दोस्तों, मेरा नाम करीना है। मेरी उम्र अभी 23 साल है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे सास ससुर और एक मेरा देवर रहता है। अभी अभी मेरी शादी हुई है और अभी अभी हमने नई नई जवानी में कदम रखा है। अभी से मेरा देवर मुझे वह सब करने के लिए कहता है। मेरे देवर की उम्र अभी 20 साल है। मुझे लग रहा था मेरा देवर बहुत छोटा है, क्योंकि मेरी शादी होते मेरे पति जॉब के लिए बाहर चले गए थे। वो दुबई में जॉब करते हैं और घर कभी कभी आते हैं। इसीलिए मेरा दिल मेरे देवर से लगा रहता है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे देवर का घोड़ा इतना बड़ा है कि उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब भी मैं उसके कमरे में जाती थी तो वह उसे घोड़े को हमेशा सहला हुआ दिखता था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी, लेकिन उसे देखते ही पता ही नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी से महसूस हो रही थी। मुझे अब लगने लगा था कि काश मेरे भी पति यहाँ होते तो मैं वह सब करती जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। मेरे भी सीने में दिल है और अभी अभी जवानी मेरी उभरने लगी थी। मेरे पति जब भी बात करते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उन्हें कैसे दिल की बात कहूँ कि वो हमारे दिल की बात समझ जाए और वह सब करने के लिए हमारे पास आ जाए। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि आप आ जाए, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो पति ने कहा कि सोना, अभी अभी मेरी जॉब लगी और मैं जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं आपको को छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप अपनी जॉब करिए। लेकिन मेरे पति जॉब के लिए अपनी जवानी तो नहीं खराब कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना देवर जी से, वैसे भी मुझे लाइन मारते रहते हैं हमेशा। देवर जी यही कहते हैं कि भाभी चलो वहां तुम्हें मैं जन्नत की सैर कराता हूँ। लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। मैं यही कहकर मना कर देती थी कि कहीं तुम्हारे भैया ना देख ले तो बहुत बवाल हो जाएगा। लेकिन वो कहते थे, कुछ नहीं होगा भाभी, मैं भैया को संभाल लूंगा। लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आप मुझे मुंह ऐसा लगने लगा था कि मुझे अपनी देवर जी की बात मान लेनी चाहिए। यहीं बैठे बैठे मैं सोच ही रही थी, तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ और बोले, काजल बेटा, हमें दूध पीना है। मैं सुन के हैरान हो गई, क्योंकि घर में दूध तो था ही नहीं। मैं तो सोच सोच रही थी कि आखिर किस मुंह से कहूँ कि मैं दूध तुम्हें कैसे पिला सकती हूँ। आखिर वह तो मेरे ससुर जी हैं, फिर ऐसी बात वह कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा, पापा जी घर में दूध नहीं है। तो पापा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, नहीं काजल, हमें पता है कि दूध कहाँ है, मैं फिर आकर पी लूंगा। फिर वह कमरे से चले गए। उसके बाद मेरे देवर जी आ गए। मैंने कहा, देवर जी आपको भी दूध पीना है क्या? तो देवर जी ने कहा, भाभी मन तो बहुत करता है पीने के लिए, पर आप ही हो कि मना कर देते हो। अभी नहीं पीना है, कोई देख लेगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा, नहीं देवर जी, मैं उस वक्त वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा, अभी पापा जी आए थे हमारे कमरे में, उन्होंने कहा मुझे दूध पीना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस वाले दूध की बात कर रहे थे। तो देवर जी ने कहा, सुबह मैं दुकान से 2 पैकेट दूध लाया था, उसी की बात कर रहे थे। क्योंकि पापा जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह डॉक्टर ने बताया था कि वह दूध के साथ दवाई ले, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओगे और दोगुना ताकत भी आ जाएगी। यह सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। फिर मैंने कहा, ठीक है देवर जी, आपने सही कहा, मैं परेशान हो रही थी। तो देवर जी ने कहा, नहीं भाभी, दूध जब भी मुझे पीना होगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, अब आप इतना कहते हो तो आज शाम को ही पी लेना। मैं तुम्हारे लिए कमरे में दूध तैयार करके रखूंगी, क्योंकि कोई पीने वाला होना चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा देवर जी? यह बात सुनकर खुश हो गए। देवर जी ने कहा, बहुत दिनों बाद मौका मिला है, इस मौके को अब नहीं छोड़ेंगे। शाम को मैंने सभी के लिए खाना बनाया। तब तक देवर जी और 2 पैकेट दूध लेकर आ गई। मैंने दूध को गर्म किया। मैंने कहा, ठीक है, आप चलिए, मैं आपके कमरे में लेकर आती हूँ। देवर जी अपने कमरे में चले गए। सभी ने खाना खाया। खाना खाकर मैं देवर जी के कमरे में एक गर्म दूध का गिलास लेकर गई। तो मैंने कहा, देवर जी पी लीजिए, आप रोज कहते थे मुझे दूध पीना है, आज हम आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। देवर जी ने कहा, क्या बात है भाभी, आज बहुत खुश लग रहे हो, मुझे भी मन कर रहा है कि आज हम आपको खुश कर दें। मैंने कहा, ठीक है, जब दोनों की एक ही मर्जी है तो फिर काम शुरू करते हैं। बस हम दोनों काम शुरू किया ही था, तभी पापा जी आ गए। पापा जी ने कहा, दरवाजा खटखटाया और बोले, अरे मेरे दवाई का टाइम हो गया है, मुझे दवाई खानी है, इसलिए मुझे जी दूध ले आओ। मैंने कहा, ठीक है पापा जी, आई हूँ। फिर मैं देवर जी के कमरे से निकलकर बाहर गई तो पापा जी से कहा, पापा जी दूध तो सारा देवर जी पी गए, अब आप क्या पियोगे? तो पापा जी हंसने लगे और कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, दूध तो वैसे भी बच्चे ही पीते हैं, आज मैं पानी के साथ ही दवाई ले लूंगा। फिर हम दोनों हंसते हुए रहने लगे। तो दोस्तों, संगीत संगीत खेलो, वेलकम टू दोस्तों, कैसे हो? देखिए, हमारा काम सारा पड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी चैन डालने हैं, कुंडा डालने हैं। ये देखिए, बहुत सारे गुंडे भी रखे हुए हैं।
और अभी काम कंप्लीट करना बाकी है। बाबू भी अभी सो रहा है। बाबू को भी नींद आ रही है।